आज हम तंत्रिका तंत्र चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ से संपूर्ण परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री दिया गया है इस नोट्स में। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, एलपी, बीपीएससी, पीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। तो आप देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या है। यह शरीर का वह अंग तंत्र है जो जीवों में सोचने, समझने, सूचनाएं ग्रहण करने तथा अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया भी है। तो यहाँ पर सोचने, समझने और सूचनाएं ग्रहण करने सभी चीजें किससे संबंधित है? तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से संबंधित। यह शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र है। यह विद्युत संकेतों के माध्यम से अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करता है। यह अत्यधिक ही क्या करती है? तीव्र गति से कार्य करती है और शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? तो संवेदन, सेंसर यानी बाहरी या आंतरिक वातावरण में होने वाले बदलावों यानी उद्दीपन को ग्रहण करना, जैसे गर्मी, दर्द महसूस होना। विश्लेषण, इंटीग्रेशन, प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाना और उनका विश्लेषण करना। प्रतिक्रिया क्या है? तो विश्लेषण के पश्चात उचित निर्णय लेकर मांसपेशी या ग्रंथियों को प्रतिक्रिया के लिए आदेश देना। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी आपके बॉडी में चुट्टी काट लेता है तो क्या होता है? तो हम विश्लेषण के बाद उचित निर्णय लेकर मांसपेशियों ग्रंथियों को प्रतिक्रिया के लिए आदेश देता है। तो ये मस्तिष्क से ही पता चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। मानव तंत्रिका तंत्र इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, केंद्र तंत्रिका यानी सीएनएस, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मस्तिष्क, क्रेनियल नर्वस 12 पेयर्स, अनुकंपी यहाँ पर दिया है मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु स्पाइनल कोड, क्रेनियल नर्व्स 20 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स, और यहाँ स्वायत्त तंत्रिका अनुकंपी और परानुकंपी। केंद्र तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क एक परिचय। मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। शरीर के कुल भार का 2% होता है और शरीर में ब्लड शरीर के कुल भाग का 7% होता है और ब्रेन 2% होता है। लेकिन शरीर कुल ऑक्सीजन ग्लूकोज का लगभग 20% उपयोग करता है। महत्वपूर्ण तथ्य, मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल अंग है। इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। यह कपाल नामक हड्डियों के बॉक्स में सुरक्षित रहते हैं। क्रेनियम नामक हड्डियों में क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। इसमें मुख्य रूप से न्यूरॉन और गिलियल की कोशिकाएं पाई जाती है। न्यूरॉन और गिलियल की कोशिकाएं पाई जाती है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। रीजनरेशन सबसे कम होती है। मस्तिष्क की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क अत्यंत कोमल अंग है, इसलिए प्रकृति ने इसे 3 स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करती है। खोपड़ी यानी क्रेनियम या स्कल, मजबूत हड्डियों का आवरण, इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। मेनिनजिस, मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली 3 परतों वाली झिल्ली। अब ये पूछा गया है मेनिनजिस क्या है? तो मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली 3 परतों वाली झिल्ली, यूपीएससी पीसीएस में पूछा गया। सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इन झिल्लियों के बीच भरा द्रव जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। मस्तिष्क को बाहरी झटके से बचाता है कौन? तो सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रेन दिया गया है, इसका लिए खोपड़ी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर मेनिनजिस क्या है बताया गया है चित्र में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेनिनजिस क्या की पढ़ते हैं। क्या है मेनिनजिस या मेनिनजिस? मस्तिष्क को घेरने वाली 3 झिल्लियों का क्रम, बाहर से अंदर की ओर। बीपीएससी पीआईक्यू में पूछा गया है मस्तिष्क को घेरने वाली कितनी झिल्लियां होती है? 3 झिल्लियां। ड्यूरामेटर, सबसे बाहरी सख्त और मजबूत परत या खोपड़ी की हड्डी से चिपकी होती है। एरेकॉइड मेटर, मध्य परत या मकड़ी की जाले की जैसी संरचना होती है। पिया मटनी यानी पियामेटर, सबसे भीतरी और पतली कोमल परत मस्तिष्क के उत्तकों से सीधे चिपकी रहती है। डीएपी, अब यहाँ पर देखिए याद करने के लिए ट्रिक दिया गया। डीएपी, ड्यूरा, एर्केनोइड, एर्कोइड और पिया। डीएपी, डीएपी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मस्तिष्क के प्रमुख भाग। अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क, दृष्टि और श्रवण प्रतिवर्त। पश्च मस्तिष्क, सेरेबेलम।
अब यहाँ पर देखिए ये ब्रेन बताया गया है, मूवमेंट ये करता है, अटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, स्पीच, स्मेल, टच, टेस्ट, हियरिंग, विजन, मेमोरी प्रोसेसिंग, इमोशन, हार्ट रेट, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, सारा चीज़ दिया गया है। पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा रहता है। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर ब्रेन का काम क्या है। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी थिंकिंग करने वाला भाग है। हमारी सभी ऐच्छिक क्रियाएं, बुद्धि, याददाश्त और भावना इसी हिस्से द्वारा नियंत्रित होता है। पूछेगा किसके द्वारा मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग, सोचने वाला भाग है, जो कि हमारी सभी ऐच्छिक क्रियाएं, बुद्धि, याददाश्त, भावनाएं नियंत्रित करता है। तो फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कुल मस्तिष्क का लगभग 2/2 यानी 80 से 85% भाग होता है। कौन? सेरेब्रम। मुख्य कार्य क्या है? बुद्धि, चेतना, आचरण शक्ति का केंद्र। बुद्धि, चेतना, आचरण शक्ति का केंद्र कौन है? सेरेब्रम। सेरिब्रम। अब यहाँ पर देखिए एसएससी में पूछा गया, यूपीपीएससी में पूछा गया। सभी ऐच्छिक क्रियाएं जैसे बोलना, लिखना, चलना, नियंत्रित करना सेरेब्रम की तरह, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नोट करते चलिए। सभी ऐच्छिक क्रियाएं, बोलना, लिखना, चलना, नियंत्रित करना, सभी ऐच्छिक क्रियाएं किसके तरह होता है? सेरिब्रम की तरह। सोचना, तर्क करना, ज्ञान प्राप्त करना, निर्णय लेना, ये सभी सेरिब्रम का काम है। संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन से प्राप्त सूचना जैसे देखना, सुनना, स्वाद को ग्रहण करना और विश्लेषण करना, ये सभी किसके काम है? तो सेरेब्रम का काम है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स एंड कॉर्पस कैलोसम। अब ये क्या है? तो सेरेब्रम 2 बराबर हिस्सों में बटा होते हैं, जिन्हें दायां और बायां सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। रोचक तथा मस्तिष्क का बायां हिस्सा शरीर के दाएं भाग को और दायां हिस्सा शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। अब ये देखिए कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या है? तो ये साइड व्यू इनसाइड ब्रेन, ये बॉडी, स्पेलेनियम, रोस्ट्रम, कॉर्पस कैलोसम। अब यहाँ जेनु। अब यहाँ पर दिया इन गोलार्धों को जोड़ने तंत्रिका तंतुओं के बैंड कार्पस कैलोसम कहा जाता है। यूपीएससी पीवाईक्यू में, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन बना है यूपीएससी में, कि दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाले तंत्रिका तंतुओं के बैंड को कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। यह सूचनाओं को एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में, यह सूचनाओं को एक गोलार्ध से दूसरे में भेजता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल सबसे बाहरी परत को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह ग्रे मैटर, धूसर द्रव्य से बना होता है, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी होती है। इसमें कई सिलवटें पाई जाती है जो मस्तिष्क सतह क्षेत्रफल को बढ़ाती है। अधिक सिलवटें अधिक बुद्धि। कॉर्टेक्स के प्रमुख क्षेत्र सेंसरी एरिया, संवेदी अंग से सूचना प्राप्त करता है, संवेदी अंग से सूचना प्राप्त करता है, और मोटर एरिया से, सेंसरी एरिया से संवेदी अंग से सूचना प्राप्त करता है, मोटर एरिया से मांसपेशियों गति को निर्देशित भेजता है, और एसोसिएशन एरिया ना तो पूरी तरह सेंसरी होता है ना ही मोटर, जटिल कार्य स्मृति संवाद के लिए जिम्मेदार है। थैलेमस। थैलेमस क्या है? तो यह सेरिब्रम के ठीक नीचे स्थित होता है। यह मस्तिष्क का रिले सेंटर, ये प्रसारण केंद्र कहा जाता है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया किसे मस्तिष्क का रिले सेंटर कहा जाता है? थैलेमस को। किसे कहा जाता है? थैलेमस को। यह दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य कौन करता है? थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस। यह निचले अंगों से सेरिब्रम को ओर जाने वाले संवेदी संकेतों को सूंघने को छोड़कर छांट कर सभी जगह भेजता है। जब हम सो रहे होते हैं तो थैलेमस बाहरी वातावरण की सूचनाओं को ब्लॉक कर देता है ताकि नींद ना टूटे। ठीक है। थैलेमस का हाइपोथैलेमस, ये वीवीआई टॉपिक है क्योंकि बहुत बार पूछा गया, इसलिए वीवीआई लिख दिए हैं। हाइपोथैलेमस, यह थैलेमस के नीचे और पीयूष ग्रंथि के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसे शरीर का तापमान नियंत्रक कहा जाता है, यानी थर्मोस्टेट। प्रमुख कार्य क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रित करना। भूख और प्यास का केंद्र, भूख और प्यास का केंद्र किसे कहा जाता है? बीपीएससी एग्जाम पूछा गया, हाइपोथैलेमस को। भावना और प्यास, नफरत, गुस्सा, संतुष्टि का नियंत्रण करना, नींद में जागने का चक्र आदि। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। यह अग्र मस्तिष्क में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित एक छोटा सा भाग है। इसमें 4 गोलाकार उभार होते हैं जिसे कॉर्पोरा या क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। प्रमुख कार्य क्या है? मुख्य रूप से देखने और सुनने की प्रतिवर्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उदाहरण, अचानक कोई तेज आवाज आने पर सिर और आंखों का उस दिशा में घूम जाना। पुतली के आकार को नियंत्रित करना किसका काम है? मिड ब्रेन का काम है। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन।
यह मस्तिष्क का पिछला हिस्सा होता है जो शरीर के संतुलन और जीवन रक्षक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला बड़ा भाग सेरेब्रम, ये सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिबेलम दूसरा भाग होता है, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। शरीर का संतुलन और पोस्चर बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। मांसपेशियों के संकुचन और समन्वय कौन करता है? सेरिबेलम। सटीक गतियों से सुई में धागा डालना, साइकिल चलाना, नाचना, किसका काम है? सेरिबेलम का कार्य है। पोन्स, पोन्स का अर्थ होता है पूल। मस्तिष्क विभिन्न भागों सेरिबेलम से सेरिबेलम और मेडुला को आपस में जोड़ता है। मुख्य रूप से श्वसन दर और गहराई को नियंत्रित करने में मदद करता है। चेहरे के अभिव्यक्तियों को चबाने और लार निकलने में भूमिका निभाता है। नींद के दौरान मस्तिष्क की सक्रियता का नियमन करता है कौन? तो पोन्स। नेक्स्ट मेडुला ओब्लोंगेटा, ये भी वीवीआई चैप्टर है, यहाँ पर वीवीआई लिखा गया है। यह मस्तिष्क सबसे निचला और पिछला भाग है जो नीचे जाकर मेरुरज्जु से जुड़ जाता है, स्पाइनल कोड से जुड़ जाता है। यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाएं और जीवन रक्षक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कौन? मेडुला ओब्लोंगेटा। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी सभी एग्जाम पूछा है। हृदय की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। श्वसन दर, उल्टी आना, खांसना, छींकना, निगलना, ये सभी काम किसका है? मेडुला ओब्लोंगेटा। पाचन रसों का स्राव, ये भी किसका काम है? मेडुला ओब्लोंगेटा का कार्य है। मेडुला पर चोट लगने से तुरंत मृत्यु हो सकती है। मेडुला पर चोट लगने से तुरंत मृत्यु हो सकती है। कंप्लीट ब्रेन रिवीजन मैप दिया गया है, अब आप इसको अच्छे से गहराई से अध्ययन करेंगे, ठीक है। फोटो खींच लेंगे और गहराई से अध्ययन करेंगे। अब अगर कहिएगा तो ब्रेन में ये देखिए सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है, कौन सा ब्रेन किधर है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है मेरुरज्जु स्पाइनल कोड। मस्तिष्क से मेडुला शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के अंत तक जाने वाली एक बेलनाकार संरचना है। मेरुरज्जु स्थिति एवं संरचना, इसको हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।